हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स की। आगामी परीक्षा जैसे कि आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट RO-ARO, UP-PSC RO-ARO, UP-SSSC आयोग और SSC जो भी एग्ज़ाम आपके आने वाले टाइम में होने वाले हैं, आपको पता है कि दिसंबर से जनवरी के बीच में आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट RO-ARO के एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे और उसी बीच आपकी PT परीक्षा भी होगी और आने वाले जो एग्ज़ाम हैं UP-PSC RO और ARO के वो भी कंडक्ट होंगे आने वाले टाइम में। तो आप लोग मैक्सिमम अगर अभी से करंट अफेयर को रिवाइज़ करने स्टार्ट करेंगे तो आपको करंट अफेयर की कोई टेंशन नहीं होगी। संडे को, आज संडे है, नेक्स्ट संडे को भी आपको वीडियो मिलेगी, वो होगी सिर्फ करंट अफेयर की, सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही होंगे। आज के जो करंट अफेयर हैं ये हैं आपके जून जुलाई के करंट अफेयर, सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने रखी हैं। इसका पार्ट 1 है ये। सेकेंड आपको इसका पार्ट 2 भी मिलेगा। ऐसे ही हर एक मंथ का हम पढ़ने स्टार्ट करेंगे। आप देखेंगे कि जनवरी या दिसंबर तक जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे तो आपको करंट अफेयर के लिए टेंशन नहीं लेना है। आप देखेंगे कि आपको यहाँ से चीज़ें देखने को मिलेंगी। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आते हैं एग्ज़ाम में, सिर्फ मैंने इसमें उसी को इंक्लूड किया है। इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम पर शेयर करी जाएगी। जिनको आवश्यकता हो वो ले सकते हैं और जिनको करंट अफेयर पढ़ना है वो इससे जुड़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और इसको कोशिश करेंगे कि जो आपके करंट अफेयर हो, जैसे इसका एक पार्ट है, आपको कम से कम 20 से 25 मिनट में कवर कराने की पूरी कोशिश रहेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जून जुलाई का करंट अफेयर है और इसको हमने ऐसे सीक्वेंस वाइज रखा है कि आपको चीज़ें याद होती चलेंगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चुने गए अस्थायी सदस्य देश। आपको पता है कि अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं, 2-2 वर्ष के लिए होते हैं। तो इस बार जो चुने गए हैं उनके नाम याद रखेंगे। अल्जीरिया है और गुयाना है और कोरिया गणराज्य है। दूसरा देखते हैं, नोआ कखोवका बांध कहाँ पर है, पूछा जा सकता है क्योंकि ये चर्चा में था। नाम थोड़ा सा टिपिकल है, फिर से देखेंगे। नोआ कखोवका बांध कहाँ पर है, तो यूक्रेन में है। और इसका नाम चर्चा में क्यों है, क्योंकि रूस पर आरोप है कि इसे बम से उड़ाने का आरोप लगाया है यूक्रेन ने और नाटो ने लगाया है। ठीक है, इस वजह से ये चर्चा में था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर जो है किसे मिला है, तो 100 जो है भारत ट्रेन बनाने का टेंडर मिला है। उस कंपनी का नाम क्या है, तो एल्स्टॉम है जो कि फ्रांस की कंपनी है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है विश्व की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल जिसका नाम है JF-22 का निर्माण कहाँ पर हो रहा है, तो चीन में हो रहा है। नेक्स्ट है हाल ही में सक्रिय हुआ माउंट मेओन ज्वालामुखी, चूँकि हाल ही में ये सक्रिय हुआ है, नाम याद रखेंगे। कौन सा है वो ज्वालामुखी, तो माउंट मेओन ज्वालामुखी है। कहाँ पर, तो फिलीपींस में। नेक्स्ट देखेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किससे है, तो ये पंजाब से है। आगे देखेंगे, देखिए अगर आप इसको एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। आपको फैक्चुअल चीज़ें दी जा रही हैं, सिर्फ आप उतना ही अगर पढ़ लेंगे तो आपकी काफ़ी काम आएगा। आगे देखिए, प्राइवेट वर्चुअल स्कूल की मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, तो वो है राजस्थान। नेक्स्ट है पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है डिजिटल भुगतान रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है, तो भारत है। और ये जो रैंकिंग जो जारी किया गया है किसके द्वारा, तो MyGov का मतलब है गवर्नमेंट इंडिया डेटा के द्वारा इस चीज़ को बताया गया है। मतलब डिजिटल भुगतान में भारत जो है सबसे शीर्ष स्थान पर, सबसे ज़्यादा यहाँ पर डिजिटल बैंकिंग के द्वारा लेन देन किया गया है। आगे देखते हैं, अरब सागर में बनने वाले चक्रवात जो है बिपरजॉय के बारे में मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में भी चीज़ें बताई थी। इसका जो नामकरण है किसने दिया है, किस देश ने, तो बांग्लादेश ने। जितने भी चक्रवात होते हैं किसी न किसी देश के द्वारा उसका नामकरण किया जाता है। तो जो है बिपरजॉय, याद रखेंगे। बिपरजॉय जो चक्रवात आया है वो कहाँ का था, तो अरब सागर में उठा था और इसका नामकरण बांग्लादेश ने किया है। नेक्स्ट देखते हैं, मणिपुर हिंसा की जांच के लिए केंद्र सरकार ने जो है किसकी अध्यक्षता में आयोग को गठित किया है, तो अजय लांबा। नाम याद रखेंगे। अजय लांबा हैं कौन, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के, मतलब गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं अजय लांबा। नेक्स्ट देखेंगे, सुगंधन मिशन के तहत जो है लेवेंडर फेस्टिवल, नाम याद रखेंगे। लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, पोषण पोया पर्व
नाम याद रखिएगा। पोषण पोया पर्व जो है आयोजित कहाँ हुआ है, तो श्रीलंका में हुआ है। तो और ये जो आयोजित हुआ है पर्व पोषण पोया, वो किसको समर्पित है, तो बौद्ध धर्म को समर्पित है। नेक्स्ट है, स्थानीय प्रकाशकों की सहायता के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है, तो गूगल के द्वारा किया गया है। तो जो स्थानीय प्रकाशक हैं, मतलब जो लोग स्थानीय रूप से प्रकाशन करते हैं, किसी चीज़ का पब्लिश करते हैं, उनकी भारतीय भाषा के नाम से भारतीय भाषा कार्यक्रम को स्टार्ट किया है गूगल के द्वारा। नेक्स्ट है, यूपी सरकार ने निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा मतलब लॉन्च किया है योजना है, तो याद रखेंगे LADCS। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बलिदान स्तंभ का उद्घाटन कहाँ किया है, याद रखेंगे कि बलिदान स्तंभ डायरेक्ट पूछा जा सकता है कहाँ पर बनाया गया है, तो जम्मू एंड कश्मीर में, और इसको जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है, तो कोलकाता में हुआ है। नेक्स्ट है, सूचकांक से रिलेटेड प्रश्न आपके पेपर में ज़रूर बनते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पर क्या रहा है। देखिए, आपको जितने सूचकांक पढ़ने होते हैं, आपको सबसे यही याद रखना है कि टॉप पर कौन है और भारत का उसमें रैंकिंग क्या है, इससे प्रश्न बनते हैं। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में प्रथम पे रहा है, मतलब शीर्ष स्थान रहा है आइसलैंड का। भारत का 126वां स्थान है, जबकि 2022 में भारत 135वें स्थान पर था। नेक्स्ट है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में कुल 64 देशों में भारत का स्थान क्या है, तो 40वां स्थान है, और जबकि पहला स्थान है डेनमार्क का। नेक्स्ट है, ऊर्जा संचरण सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है, तो 67 नंबर है इसका, और प्रथम स्थान पर है स्वीडन, याद रखेंगे ऊर्जा संरक्षण सूचकांक। नेक्स्ट है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पे है आइसलैंड, जबकि भारत का 127वां स्थान है। कुल कितने देशों में से ये निकाला गया है, मतलब 146 टोटल देश थे, जिसमें से 127वें नंबर पर भारत है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, और सबसे पहले स्थान पे कौन है, तो आइसलैंड है। नेक्स्ट देखते हैं, 5वें खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में जो है बड़े राज्यों की श्रेणी में है केरल, और छोटे राज्यों में है गोवा, याद रख सकते हैं। केरल में देखते हैं आप हर चीज़ के लिए आगे है, मतलब वहाँ पे साक्षरता रेट आगे है, वहाँ के लोग साक्षर ज़्यादा हैं, तो इस तरीके से याद रखेंगे। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में केरल है, और गोवा देखते होंगे आप, इधर जब देखेंगे तो यहाँ पर है आपका गोवा, तो याद रखेंगे छोटे से एरिए में है, छोटा जगह दिखता है, इसलिए याद रख सकते हैं छोटे राज्य में कौन आया है, तो गोवा है। नेक्स्ट है, जो मिस्र है, मिस्र ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ऑर्डर जो है इसका नागरिक सम्मान का नाम पहले याद रखेंगे, ऑर्डर आद द नाइल जो है ये कहाँ का नागरिक सम्मान है, तो ये मिस्र का है, जिसको नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं भारत के, उनको दिया गया है। और किसके द्वारा दिया गया है, तो मिस्र के राष्ट्रपति का नाम भी याद रखेंगे, अब्देल फतह अल सीसी नाम है उनका। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब का नाम बताइए, तो रियल मैड्रिड है। नेक्स्ट है, सूरीनाम देश का सर्वोच्च, देखिए सूरीनाम देश का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, तो ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, ये पूरा नाम है, याद रखेंगे, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, ये है सूरीनाम देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो इसे किसे दिया गया है, तो पाने वाली पहली महिला बनी है हमारी राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है। नेक्स्ट है, द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड किस राज्य को मिला है, तो तेलंगाना को मिला है। नेक्स्ट है, गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है, तो गीता प्रेस को दिया गया है, ये कहाँ है, तो गोरखपुर में है। याद रखेंगे कि अगर आप यूपी से का एग्ज़ाम देते हैं तो यूपी करंट के भी प्रश्न बनते हैं, तो इसमें जो है आपको सारी चीज़ें शामिल की गई हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। यूपी के लिए अलग से भी करंट आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगी। आगे देखेंगे, 200 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके नाम पर हुआ है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, प्रथम प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, तो जयपुर में हुआ। जब कोई चीज़ पहली होती है, विश्व में हो, देश में हो, राज्य में हो, तो वो चीज़ अपने आप में करंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो याद रखेंगे, पहली बार हुआ है प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन जयपुर में, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 की
पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। जो नोवाक जोकोविच हैं वो कहाँ के हैं खिलाड़ी? तो पोलैंड के हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023। 4 तरह के होते हैं आपके टूर्नामेंट। जैसे पहला आपने देखा फ्रेंच ओपन, तो उसमें नोवाक जोकोविच ने जीता। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में किसने जीता है? तो आर्यना सबलेंका ने जीता है और ये बेलारूस के हैं खिलाड़ी। नेक्स्ट है विंबलडन जो है 2023, किसने जीता है? तो मार्केता वाउंड सोवा ने जीता है और ये चेक रिपब्लिकन के हैं। और यूएस ओपन 2023 अभी होने वाला है, मतलब लास्ट में होगा 2023 के, अभी नहीं हुआ है, तो इसको याद रखेंगे। जब इसका डेटा आएगा तो बता दिया जाएगा। आगे देखिए, अगला दिया हुआ है पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो पहली बार हुआ है पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है। नेक्स्ट 2023 में विश्व की सर्वाधिक तेज बाइक रेस जो है, बाइक रेस का नाम क्या रखा गया? तो मोटो जीपी 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो यूपी में होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूपी की दृष्टि से, यूपी के करंट के लिए। नेक्स्ट देखेंगे बीएसएफ के महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो नितिन अग्रवाल को किया गया है। रॉक का जो नए प्रमुख बनाए गए हैं उनका नाम क्या है? तो रवि सिन्हा है। नेक्स्ट है पीएम मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर शुरुआत किया है 2 योजनाओं को, याद रखेंगे, मिस्टी योजना और अमृत धरोहर योजना। पूछा जा सकता है कब शुरू किया गया और किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया है पर्यावरण दिवस पर। नेक्स्ट है के फोन परियोजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो केरल में हुआ है। तो के फोन का संबंध किससे है? तो 20 लाख लोगों को मुफ्त इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के लिए ये इस योजना का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है गोधन न्याय योजना प्रारंभ की गई है कहाँ पर? तो झारखंड में। गोधन न्याय योजना का संबंध किससे है? इससे जो है 10,000 किसानों को लाभ मिलेगा। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना प्रारंभ हुई है कहाँ पर? ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना कहाँ पर प्रारंभ हुई है? तो राजस्थान में। इसका संबंध किससे है? तो घर से स्कूल तक, मतलब जो वहाँ के बच्चे होंगे घर से स्कूल जाएंगे और स्कूल से घर तक आने में जो भी उनके बस के किराए होंगे, जो भी पैसे लगेंगे, वो सरकार के द्वारा दिए जाएंगे, राजस्थान सरकार के द्वारा। यही है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। आगे देखेंगे पीएम प्रणाम योजना का संबंध किससे है? तो वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो 7 जून। देखिए 7 जून को मनाया ही जाता है। मेन है इसका थीम याद रखेंगे, तो खाद्य मानव जीवन बचाते हैं, खाद्य मानव जीवन बचाते हैं, ये इसकी थीम रखी गई है खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 की। डेट तो हर समय वही रहेगा। जैसे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को मनाते ही हैं। इसका जो थीम रखा गया है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, याद रखेंगे, ये इसकी थीम रही है। थीम से प्रश्न बनते हैं। आगे देखते हैं, अगला है आपका समुद्र शक्ति 2023 अभ्यास किनके बीच हुआ है? तो भारत और इंडोनेशिया। देखिए जो सैन्य अभ्यास होते हैं या जो भी युद्ध अभ्यास होते रहते हैं, तो भारत से अगर जुड़ी हुई चीज़ें तो उससे प्रश्न बनने की पूरी संभावना होती है। तो इसीलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि समुद्र शक्ति 2023 अभ्यास जो हुआ है किन देशों के बीच है? तो भारत और इंडोनेशिया। अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास जो है एयर डिफेंडर 2023 कहाँ पर हुआ है? तो जर्मनी। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन किनके बीच हुआ है? तो भारत और मालदीव। महाराष्ट्र सरकार ने किसे जो है स्माइल एम्बेसडर चुना है? तो सचिन तेंदुलकर। और पहला राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। तो जितने भी आपको इसमें चीज़ें मैंने दी है सभी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। एक भी आप क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो आप स्किप कर दें और आपको नहीं आनी चाहिए, अपने आप में सभी इम्पॉर्टेंट है। तो इतनी चीज़ों को रिवीजन करिएगा, आपको कुछ करना नहीं है, ध्यान से 2 बार वीडियो को देखना है। नेक्स्ट वीडियो आपकी नेक्स्ट वीक में आएगी इसी जुलाई तक के करंट अफेयर को लेकर, ठीक है। तो आपके 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। आप 20-20 मिनट के 2 वीडियो देखेंगे तो आपका लगभग 1 मंथ का करंट अफेयर को समाहित करने की कोशिश करी गई है इसी एग्ज़ाम के पर्पज़ से, कि ताकि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े और कम टाइम में आप सारी चीज़ों को कवर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे करंट अफेयर की। यदि आपकी कोई क्वेरी हो करंट अफेयर को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि शॉर्ट वीडियो के द्वारा जो भी करंट अफेयर होते हैं आपको मिलते रहते हैं, अगर आप चाहें तो उसे भी देखते रहिए। बाकी करंट अफेयर को अलग से बहुत ज़्यादा याद करना या डेली बेसिस पे बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतना सफिशिएंट होगा जो आपको मिलते रहेंगे।
और यूपी की करंट की बात रही तो उसको भी आपको चीज़ें दे दी जाएंगी। ये PDF टेलीग्राम पर है, आप चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।